guys, Guru this side from Work It, where passion meets purpose. तो जैसा कि आपको पता है कि Work It हर साल एक नया सीजन लेकर आता है, तो इस साल भी हमारे पास एक नई चीज है आपके लिए, वो है सीजन 3। आपको पता होगा कि सीजन 2 में हमने अपनी स्वीट गर्ल काफी के लिए इवेंट करा था, ठीक है। तो इस साल हमारे साथ एक नया कोलैबोरेशन हो रहा है वर्क इट के साथ, जो है वुमेन केयर फाउंडेशन। सो हमारे साथ हैं आज मिस सोनिया जायसवाल फ्रॉम Women Care Foundation. So, hello, ma'am. Hi, hello. How are you doing, ma'am? I'm good. Thank you so much, ma'am, for collaborating with us and showing your passion. सबसे पहले मेरा सलाम आपके जज्बे और आपकी ताकत को। तो मैम, आप अपने हमारे व्यूअर्स के लिए अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे? नमस्कार, मेरा नाम सोनिया जायसवाल। मैं वुमेन केयर फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। वुमेन केयर फाउंडेशन स्पेशली फीमेल्स और गर्ल्स के लिए काम करती है। जैसे नाम से आप सुन सकते हैं, वुमेन केयर टोटली फीमेल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, जिसमें हम उनके दहेज के कोई केसेस हो, सेफ्टी, सिक्योरिटी, घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो, हस्बैंड वाइफ का इश्यू हो, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो हमें हर तरह के कॉल्स आते हैं। जो गर्ल्स हमें सोशल मीडिया में सर्च करते हैं, फीमेल्स हमें ढूंढते हैं और हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वेल मैम, इसी के ऊपर मेरा एक क्वेश्चन होगा आपसे कि एक वुमेन केयर फाउंडेशन, एक एनजीओ खोलने का आइडिया आपको कहाँ से आया? क्या इंस्पायर करा? मैंने शुरू से ही समाज में, सोसाइटी में हो रही बुराइयों, महिलाओं के लिए एक स्टडी किया। बहुत टाइम से मैं देख रही थी मेरे आसपास की, मेरी फ्रेंड्स के साथ, मेरे रिलेटिव्स के साथ, उनके रिलेटिव्स के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती थी, उनके घर में, बाहर सोसाइटी में, उनके वर्क प्लेस पे। ऐसा एक इंसिडेंट मेरी फ्रेंड के साथ हुआ। उसको रात को 2 बजे उसके हस्बैंड ने, इन लॉस ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। वो अपने 2 बच्चों के साथ रोड पर थी। इस इंसिडेंट ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैंने एक एनजीओ, एक संस्था खोलने का निश्चय किया। एक मन में एक फैसला लिया कि मैं लोगों की मदद करूंगी, स्पेशली फीमेल्स के लिए। 3 महीने की भागदौड़ के बाद हमने उसके लॉस का, हस्बैंड का प्रॉब्लम सॉल्व करवाया। साथ में एनजीओ ओपन हो चुकी थी, जिसमें हमारे पास जो केसेस आए, आपको पता है, आप सबने देखा है कि एक घर का एनवायरनमेंट होना कितना जरूरी है। फीमेल्स का फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए हमने उन्हें रोजगार बनाने के लिए एक अलग सेल बनाया अपनी एनजीओ में। आपने देखा होगा कि जो फीमेल्स पढ़ी लिखी हैं, उनके पास तो नौकरियां हैं, पर जो अनपढ़ हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, उनके लिए हम कैसे रोजगार पैदा कर सकते हैं, क्या करें उनके लिए हम, ताकि वो भी एक अपने पैरों पे खड़े हो सके। इसके लिए हमारी एनजीओ स्पेशली इस काम के लिए हमारे पास 15 से 20 लोगों की टीम है, जो एक सर्वे के मुताबिक विलेजेस में जाती हैं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में विजिट करती हैं और वहां से एक डेटा तैयार होता है और उनके मुताबिक हम उनको, जो वो काम में उनका इंटरेस्ट हो, सिलाई, कढ़ाई, जो भी वो काम करना चाहें, उनको वो एक रोजगार प्रोवाइड करते हैं, जिसमें उनकी अच्छी इनकम होती है। अगर एक महिला अपने पैरों पे खड़ी होगी, उसके खड़े होने का मतलब है उसका पूरा परिवार अच्छी तरह तरक्की करना, उसके बच्चे, उसके हस्बैंड। इससे उस महिला में कॉन्फिडेंस भी जनरेट होता है और वो आने वाली जिंदगी की सारी समस्याएं खुद ही सॉल्व कर भी सकती है। एक मानसिक बैलेंस भी क्रिएट होता है। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे दूसरा कि आप जैसा आप बता रहे हैं कि आपने जो आप लड़कियों के लिए काम करा, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, आपने कितनी सारी लड़कियों को हेल्प करी है हर एक चीज में, डोमेस्टिक वायलेंस में, आपने पढ़ाने लिखाने में। मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये है आपसे कि कोई आपके पास स्पेसिफिक अकाउंट या फिर कोई जगह जहाँ पर आप हमारे को बता सकें कि आपने जहाँ पर लड़कियों की हेल्प करी है उस चीज को डेवलप करने में? हमारे पास अभी तक 200 से ज्यादा औरतों को हम रोजगार दिला चुके हैं, एम्प्लॉय कर चुके हैं, जिसमें 18 से लेके 35 साल तक की फीमेल्स आती हैं। इसमें हम मलोया, चंडीगढ़ में स्पेशली फ्रॉम मलोया एरिया, फ्रॉम नियर सेक्टर 26 देयर इज अ विलेज, और पिंजौर के आसपास, हरियाणा में पिंजौर के आसपास काफी गांव है जहाँ बहुत गरीबी है। वहां से हमने महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का एक सेंटर खुलवा कर दिया। जब उन्होंने वो सिलाई सीखी तो हमने उनको कंपनीज में प्लेस करवाया और उनकी 10 से 15 हजार उनकी रेगुलर इनकम शुरू हुई। इसके अलावा जो बच्चे हैं, जो अपने घर बैठे भी, आजकल काफी ऑनलाइन काम है जो वो कर सकते हैं, डेटा एंट्री का काम, कंप्यूटर सिखाने का भी काम किया। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं एज अ वॉलेंट्री काम करती हैं, जो उनके घर में जाकर खुद कंप्यूटर भी हम लोग देते हैं बच्चों को और खुद उनको सिलाई सिखाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं। उसके बाद डेटा एंट्री के लिए पर आवर के हिसाब से पेमेंट भी की जाती है।
तो मैम इसी के साथ ही तीसरा क्वेश्चन जो मेरा जुड़ रहा है वो ये है कि जैसा ऐसे वेलफेयर कल्चर में, ऐसे एनजीओज में बहुत सारे क्रिटिक्स आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, है ना, कभी कभार आपको अच्छे वर्ड्स नहीं सुनने के लिए मिलते हैं। एंड तो आपका मोटिवेशन क्या है उस चीज में, आप कैसे उस चीज को टेकअप करते हो? बस मन में ये अपनाया हुआ है खुद को मोटिवेट रखने के लिए कि सबकी भलाई करनी है, कि सबको लाइफ में जितने की मैं मदद कर सकूं उन सबकी मदद मुझे करनी है। अगर हम कर सकते हैं तो हमें सभी को ही करनी चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कर रही, अगर आप लोग भी कोई कर सकते हैं, आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो आप सबको उसकी दिल से मदद करनी चाहिए। अगर हम सोसाइटी में इसी बिहेव के साथ चलेंगे तो शायद प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए, हमें शायद अपनी सरकार की तरफ देखना ही ना पड़े। घर के प्रॉब्लम आसपास में मिलके, जैसे हमारा पुराना एक समाज काम करता था, उसी तरह उसी नजरिए से चलेंगे एक दूसरे की मदद करने के, तो सारी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी।